प्यारे बच्चों, गुड आफ्टरनून। वेलकम टू अक्षता क्लासेस। अक्षता क्लासेस में आपका स्वागत है। बच्चों, लिमिट का लेक्चर 4 तक हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है, लेक्चर 4 हो चुका है। लेक्चर 5 आज मैं पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, तो उसमें लेक्चर 5 लेक्चर के हिसाब से मत बोलिए, उसे मेथड के हिसाब से बोल रहा हूँ। ठीक है, कि मेथड 4 तक हमने पढ़ लिया था। ठीक है, आज मैं मेथड 4 को डिस्कस कर मेथड 5 को डिस्कस करूंगा। ठीक है, जो मेथड 4 मैंने पढ़ा था वो था एक्सपेंशन मेथड। ठीक है, तो उस एक्सपेंशन मेथड में 2 क्वेश्चन बच गए थे जो मुझे कराने थे। ठीक है, वो मैं आज करा देता हूँ। ठीक है, उसके बाद ठीक है, पहले उन 2 क्वेश्चनों कराने के बाद फिर मेथड नंबर 5 पर हम आते हैं। ठीक है, तो चलिए हम डिस्कस कर लेते हैं कि वो जो 2 क्वेश्चन बचे थे वो कौन थे। पहला क्वेश्चन तो ये था जो आईआईटी में आया हुआ क्वेश्चन था। ठीक है, वो है लिमिट x टेंड्स टू 5 x टेंड्स टू 0 x टेंड 2x माइनस 2x tan x अपॉन 1 माइनस cos 2x का होल स्क्वायर। ठीक है, इस क्वेश्चन को करना है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को करने के लिए हमने क्या एक्सपेंशन मेथड पे बेस्ड ही क्वेश्चन कर रहा हूं। ठीक है, तो ना भी पता रहे तब भी आप देख सकते हैं कि अब क्या करना है। देखिए यहाँ पे tan x का एक्सपेंशन आपको आता है। ठीक है, और यहाँ पे 1 माइनस cos 2x में 2x cos 2x का एक फॉर्मूला होता है। ठीक है, वो है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x। ठीक है, वैसे तो इससे 4-5 फॉर्मूले होते हैं। ठीक है, तो हमें यहाँ पे जो यूज करना है उसकी बात कर रहा हूँ कि 1 माइनस cos 2x को क्या लिख सकते हैं 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x। ठीक है, तो हमें 1 कैंसिल आउट करना है, तो इसलिए सेकंड वाले फॉर्मूले के सेकंड वाला फॉर्मूला यहाँ पे मैं यूज करूंगा। ठीक है, तो क्या लिखा है देखिए x tan 2x tan x का एक्सपेंशन सबको पता है। ठीक है, x उससे मल्टीप्लाई करें तो x मल्टीप्लाई चल रहा है, और जहां x है tan x होता है उस x प्लेस पे यहाँ 2x है। ठीक है, तो जो एक्सपेंशन था जहां जहां हमने x लिखा था वहां वहां यहाँ पे 2x हो जाएगा। ठीक है, तो उसका एक्सपेंशन क्या हो जाएगा x की जगह पर 2x प्लस 2x क्यूब बाई 3 प्लस 2 बाई 15 2x की पावर 5 बाई 5 प्लस सो ऑन चलते रहेंगे। आगे आएगा माइनस 2x इंटू अब 10x का एक्सपेंशन यहाँ पे हमने लिख दिया। ठीक है, डिवाइड बाई इसको 1 माइनस cos 2x में 2x का फॉर्मूला यहाँ पे लगा दिया 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x का। ठीक है, यहाँ पे 1 कैंसिल आउट हो जाएगा तो अंदर बचेगा 2 साइन स्क्वायर x का होल स्क्वायर, जो कि हो जाएगा इस 2 का स्क्वायर बाहर निकल आएगा 4 और साइन x की होल पावर 4 ये बन जाएगा। यहाँ पे जब साइन x की पावर 4 करेंगे, ठीक है, तो साइन x का एक्सपेंशन आता है सबको। ठीक है, साइन x का एक्सपेंशन क्या होता है x माइनस एक्स क्यूब बाई फैक्टोरियल 3 प्लस एक्स पावर 5 बाई फैक्टोरियल 5 माइनस एक्स की पावर से अल्टरनेटिव प्लस माइनस चलता था और x से स्टार्ट होती सारी और पावर होती थी साइन x में। ठीक है, तो ये मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, अब देखिए जब इसकी पावर 4 हम ओपन करेंगे तो सबसे मिनिमम पावर क्या मिल रही है यहाँ पे हमें। ठीक है, क्या दिख रही है वो x की पावर 4 दिखेगी। ठीक है, तो हमें ऊपर जहां जहां x की पावर 4 बनेगा उसको सिलेक्ट करना है। ठीक है, न्यूमरेटर में जहां जहां x की पावर 4 बनेगा उसको सिलेक्ट करना है, वही हमारा रिजल्ट होगा। ठीक है, बाकी से में मतलब नहीं है। ठीक है, तो ऊपर देखिए कहां कहां x की पावर 4 बन रहा है, तो यहाँ पे x अंदर जाके मल्टीप्लाई होगा तो ये x स्क्वायर बन जा रहा है। ठीक है, यहाँ पे x की पावर 4 बन रहा है तो ये आपका रिजल्ट है। ठीक है, इसको हम बाहर कर ले रहे हैं। यहाँ क्या बनेगा 2 की पावर 3 यानी कि 8 और ये x क्यूब मल्टीप्लाई हो गया x पावर 4 डिवाइड बाई 3। ठीक है, इसके आगे जाएंगे पावर 6 तो हमें उससे मतलब नहीं है, और उससे आगे बढ़ती पावर जाएगी तो इसमें x की पावर 4 और कहीं नहीं मिलेगा। माइनस इस जो tan x का एक्सपेंशन खोले थे, अब इसमें देखते थे x की पावर 4 कब मिलेगा जब ये 2x x क्यूब से मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, तो क्या बनेगा यहाँ पे देखिए माइनस का 2 x की पावर 4 डिवाइड बाई 3, और नीचे आप देख ही चुके हैं कि सबसे मिनिमम पावर जो है वो x की पावर 4 आएगी और x की पावर 4 का कोफिशिएंट है वो 1 है। ठीक है, तो ये जो x की पावर 4 इंटू 1 ऐसे समझिए कोफिशिएंट उसका 1 है। ठीक है, अब ऊपर x की पावर 4 x की पावर 4 नीचे x की पावर 4 हम कॉमन ले, या यूं कहें कि हमें इसके कोफिशिएंट से ही मतलब होता है तो हम कोफिशिएंट ले लेते हैं, कॉमन लेके x की पावर 4 सब कट जाएगा। अब इसका कोफिशिएंट आप केवल सॉल्व कर लीजिए। ठीक है, तो ऊपर बच रहा है 8/3 माइनस का 2/3 इज इक्वल टू 6/3 इज इक्वल टू 2। ठीक है, आपका रिजल्ट क्या है 2। ये IIT JEE का आया हुआ क्वेश्चन था।
ठीक है, देखिए कितने अच्छे तरीके से क्वेश्चन ये लगा। ठीक है, कितने अच्छे तरीके से क्वेश्चन लगा और आप लोगों ने देखा इसको। ठीक है, एक चीज सॉरी, देखिए यहाँ पे एक गलती हुई है कि यहाँ पे हमने क्या किया कि जब ये बना था 2 sin स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर 4 मैंने बाहर निकाला था, तो वो 4 ये मल्टीप्लाई में चल रहा है। ठीक है, इसका ध्यान नहीं दिया गया है। ठीक है, तो जब मिनिमम पावर x पावर 4 को सिलेक्ट करेंगे तो 4 जाके मल्टीप्लाई होगा, तो x पावर 4 का कोफिशिएंट रहेगा वो 4 रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो हम लिखे हैं डिवाइड बाय 4 कर दीजिए आप। ठीक है, डिवाइड बाय 4 कर दीजिए इसको, तो इसका रिजल्ट क्या आएगा 2/4 इज इक्वल टू 1/2 आ रहा। ठीक है, ये करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, ये सही, इसका रिजल्ट सही ये वाला है। ठीक है, यहाँ पे गलती हो रही, यहाँ थोड़ा गलती मिस्टेक हो गई थी मुझसे। ठीक है, देख लीजिए आप लोग। अब एक और क्वेश्चन है, उसको भी डिस्कस कर लेते हैं, वो भी जेईई में आया हुआ क्वेश्चन है। जो पहले आया हुआ क्वेश्चन था, जो आईआईटी जेईई के नाम से आया था। ठीक है, उस नाम से आया हुआ क्वेश्चन था वो। ये दोनों क्वेश्चन जो अभी कर रहे हैं और कराने जा रहा हूं, ये दोनों क्वेश्चन जेईई में आ चुके हैं। अब देखिए एक और क्वेश्चन, एग्जाम्पल 5। एग्जाम्पल नंबर 5 क्या कह रहा है, ये भी बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, लिमिट x टेंड्स टू 0 x इंटू 1 प्लस a cos x 1 प्लस a cos x माइनस b sin x डिवाइड बाई एक्स क्यूब इज इक्वल्स टू 1। फाइंड ए एंड बी, फाइंड ए एंड बी। ठीक है, अब देखिए ये क्वेश्चन जेईई का आया हुआ क्वेश्चन है और अच्छा क्वेश्चन है, AIEEE में आया हुआ क्वेश्चन है ये। ठीक है, AIEEE जो अब जेईई मेन के नाम से जानी जाती है। ठीक है, तो वहां पे क्वेश्चन आया हुआ था और काफी अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, अब देखिए कितने आसान तरीके से आप करेंगे। एक्सपेंशन मेथड कितना अच्छा रोल प्ले कर रहा है। ठीक है, ये आप लोगों ने देखा। ठीक है, और अभी भी देख रहे हैं, ये भी मेथड एक्सपेंशन मेथड से ही कर रहा हूँ क्वेश्चन को। ठीक है, बाकी किसी मेथड से करेंगे तो वो लेंदी दिखेगा आपको। ठीक है, इससे शॉर्ट मेथड नहीं है कोई। लिमिट x टेंड्स टू 0, यहां पे देखिए x इंटू 1 प्लस a। अब cos x का एक्सपेंशन क्या होता है। ठीक है, a इंटू कॉस एक्स का एक्सपेंशन क्या होता है, तो आपको याद होगा cos x का एक्सपेंशन। ठीक है, cos x के एक्सपेंशन में सारी पावर इवन पावर होती थी, स्टार्ट होता था उसका एक्सपेंशन स्टार्ट होता था 1 से। ठीक है, और ऑल्टरनेट प्लस माइनस होता था। ठीक है, तो देखिए a इंटू कॉस एक्स का एक्सपेंशन 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2 प्लस x की पावर 4 बाई फैक्टोरियल 4 माइनस सो ऑन डैश डैश डैश। हम आगे बढ़े, माइनस b इंटू साइन एक्स का एक्सपेंशन। ठीक है, तो साइन एक्स का एक्सपेंशन अभी पिछले क्वेश्चन में भी आपने लिखा था। ठीक है, और यहाँ भी देखिए साइन एक्स का एक्सपेंशन क्या होता है, सारी ऑड पावर x से स्टार्ट होता था, x माइनस एक्स क्यूब बाई फैक्टोरियल 3 प्लस एक्स टू द पावर 5 बाई फैक्टोरियल 5 एंड सो ऑन। ऐसे हम आगे बढ़े। ठीक है, और नीचे क्या है, डिनोमिनेटर में एक्स क्यूब है। ठीक है, और ये दिया है आपको 1 के बराबर। ठीक है, लिमिट की वैल्यू आपको दे रखी है। ठीक है, अब सोचिए
अभी तक जितने क्वेश्चन किए आपने, ठीक है, एक्सपेंशन मेथड में, मैं बार बार क्या कह रहा था कि नीचे डिनोमिनेटर में जो आपकी लीस्ट पावर है, ठीक है, या जो प्रेजेंट पावर है एक्स क्यूब है, ठीक है, या उससे कोई फंक्शन प्रेजेंट है तो उसमें से निकालेंगे तो जो उसकी लीस्ट पावर दिखेगी हमें, ठीक है, उसको सिलेक्ट कर देते थे। ठीक है, तो जो लीस्ट पावर होती थी उसको ऊपर न्यूमरेटर में सेलेक्ट करते, ठीक है, कि ये कहते थे कि इसकी पावर का जो भी कोफिशिएंट है, ठीक है, वो आपका रिजल्ट होता था, वो आपका रिजल्ट होता था, बाकी सबसे हमें कोई मतलब, बाकी सब जीरो के बराबर होते थे। ठीक है, तो अब वो टाइम आ गया। देखिए अब की बार क्या रिजल्ट आपको दिया रखा है, दे रखा है, ठीक है, रिजल्ट दे रखा है, इसका मतलब कि एक्स क्यूब का जो कोफिशिएंट ऊपर मिलेगा वो आपका रिजल्ट होगा। ठीक है, तो उस रिजल्ट को आप 1 के बराबर कर दो, एक इक्वेशन यहां से मिल जाएगी। ठीक है, और उसके अलावा, ठीक है, उसके अलावा जो आपके पास यहाँ पे जो भी पावर ऐड करके हम बनाएंगे, ठीक है, वो आपका रिजल्ट नहीं होगा। ठीक है, जो रिजल्ट नहीं होगा, ठीक है, वो उसको हम 0 के बराबर कर देंगे। ठीक है, तो यहां से देखिए 2 इक्वेशन आपको यहां से प्राप्त होंगी, 2 इक्वेशन यहां से मिलेंगी। ठीक है, मैंने बताया, अब आप थोड़ा सा इसको लगाइए मेरे साथ साथ और देखते हुए रहिए। ठीक है, थोड़ा सा पानी पीता हूं। चलिए देखिए, जहां जहां ऊपर न्यूमरेटर में एक्स क्यूब मिलेगा वो आपका रिजल्ट होगा। ठीक है, तो अब देखिए एक्स ब्रैकेट के अंदर जा रहा है, ठीक है, और ये मल्टीप्लाई करेगा पूरे ब्रैकेट को, तो क्या बन रहा है, एक्स प्लस ए एक्स माइनस ए एक्स क्यूब डिवाइड बाई फैक्टोरियल 2। ठीक है, इसके आगे हम नहीं चल रहे हैं। ठीक है, क्योंकि हमारा जो रिजल्ट है वो हमें मिल चुका है कि लीस्ट पावर एक्स क्यूब है और ऊपर एक्स क्यूब आ गई। ठीक है, इसके आगे बढ़ेंगे तो एक्स की पावर एक्स क्यूब से ऊपर ही निकलेगी। ठीक है, तो हमें एक्स क्यूब के ऊपर की वाली पावर से कोई मतलब तो है नहीं। ठीक है, तो हम आगे नहीं चल रहे हैं, यहीं पे रोक रहे हैं। ठीक है, माइनस इस कांस्टेंट टर्म b को अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो bx, फिर माइनस माइनस प्लस कर देगा, bx क्यूब डिवाइड बाय फैक्टोरियल 3। ठीक है, फिर से हम इसके आगे नहीं जा रहे हैं क्योंकि क्यूब ही हमारा रिजल्ट है ऊपर। ठीक है, ऊपर जहां देखा है, जहां जहां क्यूब एक्स क्यूब का कोफिशिएंट है उसको हम रिजल्ट बनाएंगे। ठीक है, तो अब देखिए इस पूरे फंक्शन में जो मैंने ओपन किया उसमें जहां जहां एक्स क्यूब मिल रहा उसको सिलेक्ट करो। ठीक है, तो एक्स क्यूब आपको यहां मिल रहा और यहां मिल रहा पूरे फंक्शन में, तो यहां पे जो मिल रहा उसके कोफिशिएंट क्या है, ए वाई फैक्टोरियल 2। ठीक है, आगे जाएंगे तो यहां मिल रहा जो माइनस साइन था खुल के प्लस हो गया था। ठीक है, बाकी डैश 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 चल रहा था, लेकिन आगे एक्सप्रेशन इसको ओपन किया। ठीक है, तो वहां से उठा, वहां पे ये वाला टर्म आ रहा, तो यहाँ पे क्या मिल रहा, प्लस का b बाई फैक्टोरियल 3। ठीक है, अब मैंने क्या कहा कि जो एक्स क्यूब का कोफिशिएंट ऊपर मिलेगा आपको, ठीक है, वो आपका रिजल्ट है और रिजल्ट इस बार दिया है आपको, वो 1 के बराबर है। ठीक है, तो यहाँ पे एक इक्वेशन तो आपको ये साफ साफ दिख गई। ठीक है, अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करो तो a बाई फैक्टोरियल 2 को लिख सकते हैं 2 into 1 तो 2 ही रहेगा, प्लस इसको लिख सकते हैं b अपॉन 3 into 2 into 1 जो कि 6 हो जाएगा, इज इक्वल्स टू 1। तो एक इक्वेशन तो ये मिल गई। ठीक, दूसरी इक्वेशन देखिए, जो एक्स क्यूब था उसको तो मैंने ले लिया, वो आपका रिजल्ट था, उसको उसके रिजल्ट के बराबर कर दिया, एक इक्वेशन यहां से मिल गई। ऐसा क्यों कह रहे हैं, क्योंकि इन्होंने हमसे पूछा है ए और बी की वैल्यू पूछा है। ए और बी की वैल्यू तभी निकलेगी जब हम इक्वेशन बनाएंगे। ठीक है, तो 2 इक्वेशन चाहिए हमें, तभी इस दो जो हमारे पास 2 वेरिएबल ए और बी की वैल्यू पूछ रहे हैं, ठीक है, वो निकल के आएंगे। 2 इक्वेशन सॉल्व करने से 2 वैल्यू निकल के आएगी। तो दूसरी इक्वेशन कहाँ गई, उसको ढूंढ रही। ठीक है, दूसरी इक्वेशन ढूंढने गए तो एक्स क्यूब तो बाद आपका रिजल्ट है। ठीक है,
एक्स क्यूब तो अपना रिजल्ट है, उसको मैंने 1 के बराबर कर दिया। जो बचे हुए हैं ये देखिए x प्लस ए एक्स और यहाँ माइनस का बी एक्स, ठीक है। तो इसमें से x हम कॉमन ले लेते हैं, तो 1 प्लस ए माइनस का बी, ठीक है। ये बचेगा x ए एक्स और माइनस बी एक्स में जब हम x कॉमन लेंगे ये बचेगा, ठीक है। लेकिन डिनोमिनेटर में x से हमें कोई मतलब तो है नहीं, ठीक है। तो रिजल्ट तो आपका ये था, यानी इसके बाद जो कुछ बचा वो सब कुछ जीरो के बराबर, उन सब का कोफिशिएंट हमें जीरो के बराबर है। तो 1 प्लस ए माइनस बी जो होगा वो जीरो के बराबर हो जाएगा। ये आपका दूसरा इक्वेशन हो जाएगा, ठीक है। ये आपकी दूसरी इक्वेशन हो जाएगी। अब क्या करना है, इन दोनों इक्वेशन को आप सॉल्व कर लीजिए। सॉल्व करेंगे तो आपको ए और बी की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। अब सिंप्लीफाई करके दिखा रहा हूं। इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई किया, 2 और 6 का एलसीएम 6 आएगा, 2 3 जा 6 तो ऊपर 3a आएगा, प्लस इसका एलसीएम लिया तो 6 1 जा 6 तो 1 ऊपर जाके मल्टीप्लाई इज इक्वल्स टू 1, तो यहाँ से आ जाएगा 3a प्लस b इक्वल्स टू 6, ठीक है। और इस यहाँ पे देखिए क्या आ रहा है, a माइनस बी इक्वल्स टू, इस वाले 1 को इक्वल की साइड शिफ्ट कर दे तो -1 बन जाएगा। अब इन दो इक्वेशन को सॉल्व करो, ऐड कर लोगे तो प्लस का b माइनस का b कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा 4a और यहां से 4a बराबर आ जाएगा आपके 6 माइनस 1 है जो कि 5, a आ जाएगा आपका 5/4 के बराबर। अब a की वैल्यू यहां पर रख दो, ठीक है। तो 5/4 माइनस बी इक्वल्स टू -1, तो माइनस बी इक्वल्स टू -1 माइनस 5/4 क्या आएगा आपका, 4 1 जा 4, तो -4 माइनस 5 माइनस का 9/4, कट कुटा के बी आ गया 9/4, ठीक है। और रिजल्ट जो दिख रहा आपको, इस रिजल्ट में कुछ फॉल्ट है, ठीक है। कहीं ना कहीं सॉल्व करने में गलती हुई है, ठीक है। जो रिजल्ट आ रही है वो रिजल्ट नहीं आ रहा है, तो देखिए चेक करिए क्या गलती हुई है, चेक करिए क्या गलती हुई है। फटाफट देखिए, तो यहाँ मैंने x से मल्टीप्लाई x प्लस ए एक्स माइनस ए एक्स क्यूब बाई फैक्टोरियल 2, यहाँ पे हाँ देखिए गलती कहाँ हुई, माइनस का बी एक्स माइनस प्लस का बी एक्स क्यूब, इस वाली जगह पे गलती हुई है। जब मैंने ये लिया तो एक्स क्यूब का कोफिशिएंट ले रहा था, ठीक है। तो यहाँ देखिए मैंने प्लस रखा, जबकि इसके पहले का साइन क्या माइनस, तो ये माइनस का रहेगा, माइनस प्लस इक्वल्स टू 1, तो यहाँ ये माइनस का रहेगा, ठीक है। तो इसका जो एलसीएम आएगा वो 6 आएगा, 2 3 या 6 फिर माइनस का 3a होगा, प्लस का b इज इक्वल्स टू 1, तो माइनस का 3a प्लस का b इक्वल्स टू 6, ठीक है। अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा जो चेंज हुई, ठीक है, उसको देख लीजिएगा आप लोग। इतने समझदार तो आप लोग हो भी, ठीक है, इतने समझदार तो आप लोग हो ही कि थोड़ा बहुत गलती आप सही कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे -3a प्लस बी इक्वल्स टू 6 आ गया, और दूसरी इक्वेशन यहाँ से मिली थी a माइनस बी इक्वल्स टू, ये वाला उधर भेज दिया -1 आ गया। अब इन दो इक्वेशनों को हम ऐड करेंगे तो प्लस का b माइनस का b कैंसिल आउट, और इसको जोड़ेंगे तो -3a प्लस का a बनेगा माइनस का 2a इक्वल्स टू, प्लस का 6 माइनस का 1 जुड़ के क्या आएगा, प्लस का 5, a जो आया वो माइनस का 5/2 आया, a आ रहा है वो माइनस का 5/2 आ रहा है, a आ रहा माइनस का 5/2। अब a की वैल्यू किसी इक्वेशन में आप रखेंगे तो b आ रहा माइनस का 3/2, b आ रहा माइनस का 3। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, ठीक है, समझ में आ गया होगा आप लोगों को, ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए। चलिए अब हम बढ़ते हैं मेथड 5th की तरफ, ठीक है, और थोड़ा सा स्पीड बढ़ाते हैं। यहाँ पे मेथड 5th जो है वो बेस्ड है स्टैंडर्ड लिमिट पे, ठीक है।
अब हम बात करते हैं यहाँ पे स्टैंडर्ड लिमिट की, ठीक है। मेथड फिफ्थ हमें पढ़ना है लिमिट का, ठीक है, वो है स्टैंडर्ड लिमिट पे बेस्ड। अभी तक हम मेथड 4 तक हमने पढ़ लिया था, ठीक है। मेथड फिफ्थ पढ़ना है जो कि बेस्ड है स्टैंडर्ड लिमिट के ऊपर, ठीक है। स्टैंडर्ड लिमिट क्या होती है, ठीक है, ये वो रिजल्ट हैं जिनको आप पढ़ रखें, ठीक है। और पढ़ने के बाद आपने बार बार बहुत सारे ऐसे रिजल्ट होते हैं जिनकी वैल्यू वही आती है, ठीक है, कुछ पर्टिकुलर कंडीशन के साथ। तो उस स्टैंडर्ड लिमिट का हमें यूज करना होता है। क्वेश्चंस के बीच बीच में बहुत सारे पॉइंट ऐसे आ जाते हैं या बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे रहते हैं जहाँ पे स्टैंडर्ड लिमिट सीधे सीधे यूज हो जाती है बीच में, ठीक है। डायरेक्ट स्टैंडर्ड लिमिट पे आपको क्वेश्चन तो बहुत मुश्किल है कि जेईई में आए, सीधे सीधे उसमें कुछ और लग सकता है, लेकिन आ भी जाते हैं कभी कभी। तो स्टैंडर्ड लिमिट क्या होती है, बहुत सारे फंक्शन देखिए रहते हैं, ठीक है, जिसकी फिक्स होती है लिमिट, ठीक है। अगर आप उसको एल हॉस्पिटल रूल से या पीछे जो भी पढ़ के आए हैं, ठीक है, उन सबसे सॉल्व करेंगे तो उसका रिजल्ट वही आएगा जो स्टैंडर्ड रहता है, वो लिखा हुआ रहेगा, ठीक है। तो वो स्टैंडर्ड रिजल्ट जो होते हैं उनको मैं लिख दे रहा हूँ। अब इस स्टैंडर्ड रिजल्ट को भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना होगा, ठीक है। ये स्टैंडर्ड लिमिट कौन सी, लिमिट x टेंड्स टू 0, ठीक है, sin x अपॉन x इक्वल्स टू लिमिट x टेंड्स टू 0 x अपॉन sin x इक्वल्स टू लिमिट x टेंड्स टू 0 sin इनवर्स x अपॉन x equals to limit x tends to 0 x upon sin inverse x is equals to 1, ठीक है। यानी कि लिमिट x टेंड्स टू 0 पे ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट है कि sin x अपॉन x रहेगा तो 1 आएगा, x अपॉन sin x रहेगा 1 आएगा, sin इनवर्स x अपॉन x रहेगा 1 आएगा, x अपॉन sin इनवर्स x है, इन सब की वैल्यू 1 आएगी, ठीक है। ये फर्स्ट पॉइंट हो गया स्टैंडर्ड लिमिट का। सेकेंड पॉइंट क्या है आपका कि लिमिट x टेंड्स टू 0 cos x इक्वल्स टू लिमिट x टेंड्स टू 0 1 बाई cos x इज इक्वल्स टू 1, ठीक है। थर्ड क्या है, लिमिट x टेंड्स टू 0 tan x अपॉन x इक्वल्स टू लिमिट x टेंड्स टू 0 x अपॉन tan x equals to limit x tends to 0 tan inverse x upon x is equals to limit x tends to 0 x upon tan inverse x is equals to 1, ठीक है। अब ये कुछ स्टैंडर्ड लिमिट है जिसकी वैल्यू 1 आ रही है, ठीक है। कि अगर आपका फंक्शन लिमिट x टेंड्स टू tan x अपॉन x है या x अपॉन tan x है या tan इनवर्स x अपॉन x है, इसकी वैल्यू 1 आ रही है। साइन का भी फंक्शन देखिए, उसमें भी वैल्यू 1 आई थी, cos के वैल्यू उसमें भी वैल्यू 1 आई थी, ठीक है। थर्ड के बाद फोर्थ इसका क्या है स्टैंडर्ड, फोर्थ स्टैंडर्ड इसका है लिमिट x टेंड्स टू 0 लिमिट x टेंड्स टू 0 log 1 प्लस x डिवाइड बाई x इज इक्वल टू 1, ठीक है। अब ये जो स्टैंडर्ड फॉर्मेट है इसको आप ध्यान रखिएगा, मेमोराइज करके रखिएगा। बाकी आप एल हॉस्पिटल रूल पढ़ रखें, देखिए जब लिमिट की वैल्यू यहाँ रख के देखेंगे log 1 बचेगा ऊपर और नीचे 0, तो log 1 की वैल्यू 0 होती है, 0 बाई 0 का फॉर्मेट है। एल हॉस्पिटल रूल यहाँ लगाएंगे तो इसका रिजल्ट 1 ही आएगा, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पे एक स्टैंडर्ड बना दिए हैं, ठीक है, कि इसकी वैल्यू 1 आएगी, तो आप सब मेमोराइज भी रखिए ताकि बीच में जो भी क्वेश्चन आए वहां पे आप इसका यूज कर सकें। अगला स्टैंडर्ड क्या है, लिमिट x टेंड्स टू 0 e की पावर x माइनस 1 अपॉन e की पावर x माइनस 1 अपॉन x, इसकी वैल्यू क्या आएगी 1। और सिक्स स्टैंडर्ड क्या कहता है आपका, लिमिट x टेंड्स टू 0 e की पावर x माइनस 1 अपॉन x निकल के आएगा log a, ठीक है। ये 6 स्टैंडर्ड्स हैं, ठीक है, जो आपके सामने दिख रहे हैं, ठीक है। इसको थोड़ा सा मेमोराइज करके रखिए और इसका यूज हम
आगे करेंगे जो क्वेश्चंस आएंगे इस पे बेस्ड। और 7th स्टैंडर्ड क्या है देखिए, लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट, लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट sin x अपॉन x। ठीक है, अब यहाँ देखिए x टेंड्स टू इनफाइनाइट, अभी तक लिमिट x टेंड्स 0 था, अब यहाँ पर लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट है, sin x अपॉन x की वैल्यू आती है 0, और इस लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट sin 1 बाई एक्स अपॉन 1 बाई एक्स का रिजल्ट क्या आएगा 1, नहीं सॉरी, लिमिट x टेंड्स टू 0, लिमिट x टेंड्स टू 0 sin 1 बाई एक्स अपॉन 1 बाई एक्स का रिजल्ट आएगा 0। ठीक है, इसी तरीके से लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट sin 1 बाई एक्स अपॉन 1 बाई एक्स का जो रिजल्ट आएगा वो 1 आएगा। ठीक है, 1 बाई इनफाइनाइट मतलब 0, sin 0 बाई 0 आपको एक मेमोराइज करना है, sin 0 बाई 0 बने तो उसकी वैल्यू 1 आएगी, चाहे लिमिट आपकी इनफाइनाइट हो या फिर 0 वाली हो। ठीक है, ये देखिए 0 वाली थी जो पीछे लिखा था, यहाँ पे यहाँ देखिए साइन इनफाइनाइट बाई इनफाइनाइट फॉर्म बना था, x टेंड्स टू इनफाइनाइट 0 आया, यहाँ पे x टेंड्स टू 0 पे साइन इनफाइनाइट बाई इनफाइनाइट फॉर्म बना था, तब भी लिमिट इसकी 0 आई, लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट 1 बाई इनफाइनाइट 0, साइन 0 बाई 0 फॉर्मेट बन रहा है, इसकी लिमिट 1 आ रही है। ठीक है, तो ये सारे स्टैंडर्ड रिजल्ट थे। ठीक है, इन सारे स्टैंडर्ड रिजल्ट पे बेस्ड हमें क्वेश्चन करने हैं। ठीक है, तो चलिए हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, इन पे बेस्ड जल्दी से हम इसको कर लेते हैं, और उसके बाद फिर हम तैयार रहिएगा आप लोग कि अब लिमिट का जो है समाप्त होने वाला लेक्चर, धीरे धीरे हम आगे बढ़ रहे हैं। अब हम मेथड 5 पढ़ लेंगे, तो मेथड 5 पढ़ने के बाद हमारे पास जो बचेगा 1 की पावर इनफाइनाइट का फॉर्म बच रहा है, 0 की पावर 0 का फॉर्म बच रहा है, इनफाइनाइट की पावर 0 का फॉर्म बच रहा है। ठीक है, तो वो अगले लेक्चर में पूरा मैं कंप्लीट करने की कोशिश करूंगा। ठीक है, नहीं तो उसकी नेक्स्ट यानी कि नेक्स्ट में, नहीं तो नेक्स्ट टू नेक्स्ट में पक्का आपकी लिमिट फिनिश हो जाएगी, और उसके बाद एक लेक्चर और लगेगा हमें कि जो लास्ट प्रीवियस ईयर के आए हुए क्वेश्चन उसको डिस्कस करना है। ठीक है, उसके बाद हम कॉन्टिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, कॉन्टिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी को स्टार्ट करेंगे, जो क्लास 12 का टॉपिक है। ठीक है, यहाँ जो क्लास 12 के बच्चे सीबीएसई बोर्ड के बच्चे पढ़ रहे हैं उनको भी इससे बहुत सारी हेल्प मिलेगी। ठीक है, एक क्वेश्चन देखिए यहाँ पे कर लीजिए फटाक से। क्वेश्चन फर्स्ट क्या, लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट a की पावर x साइन b बाई a की पावर x। ठीक है, कॉमा a ग्रेटर देन 1। ठीक है, ये लिखा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे आप, अब जब आप स्टैंडर्ड लिमिट पढ़ लेते हैं, ठीक है, तो उसका यूज करिए। अब देखिए कैसे लगाएंगे, लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट a की पावर x को हम नीचे भेज देंगे, तो बन जाएगा ये साइन b बाई a की पावर x डिवाइड बाई 1 बाई a की पावर x, इस तरीके से जाएगा। ठीक है, अब देखिए आपने पढ़ा था स्टैंडर्ड लिमिट की, लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट साइन x अपॉन x बने। ठीक है, तभी उसका रिजल्ट हम कुछ ना कुछ बता पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे साइन x में x जो है वो b बाई a की पावर x है, लेकिन नीचे जो है वो 1 अपॉन a की पावर x है। तो सेम टू सेम ऐसा बनाने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें b से मल्टीप्लाई और b से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, b से मल्टीप्लाई और b से डिवाइड करने से फायदा क्या होगा कि आपका जो ये रिजल्ट दिख रहा है ये साइन x अपॉन x दिख रहा है। ठीक है, साइन x अपॉन x दिख रहा है। तो अभी आपने पढ़ा
कि अगर रिजल्ट लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट साइन x अपॉन x दिखेगा, ठीक है, तो रिजल्ट क्या आ रहा था, लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट पे, ठीक है, रिजल्ट क्या आ रहा था, साइन x। अब यहाँ पे देखिए अगर हम x यहाँ पे इसकी लिमिट रखेंगे तो a की पावर इनफाइनाइट और a आपका ग्रेटर देन 1 है, ठीक है। तो आपने पढ़ा होगा पीछे लेक्चर नंबर 2 या 3 में मैंने बताया था आपको कि a की पावर n टाइप में था, ठीक है, a की पावर n फंक्शन है और वहां पर मैंने लिखा था कि लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट, तो ये क्या बना था, ठीक है, एक बार आपका 0 बना था और एक बार आपका इनफाइनाइट बना था। इनफाइनाइट कब बना था, जब आपका a ग्रेटर देन 1 हो और a जब आपका 0 और 1 के बीच में लाई करेगा तो 0 था, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए वही कुछ केस हो रहा है कि अगर x टेंड्स टू इनफाइनाइट है और आपका a जो है ये ग्रेटर देन 1 है, ठीक है, ग्रेटर देन 1 है, तो इसका मतलब क्या है कि आपका जो ये बनेगा ये इनफाइनाइट बनेगा, 1 की पावर सॉरी यहाँ पे 1 से बड़ा है उसकी पावर इनफाइनाइट है, ठीक है। तो क्या बन के आएगा, इनफाइनाइट, तो ये बन जाएगा साइन b बाई इनफाइनाइट 0, साइन 0 बाई 0 का फॉर्मेट बन रहा है, ठीक है, इंटू 1 बाई b, ये भी लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये b जो है ऊपर भाग जाएगा और साइन 0 बाई 0 जो होता है वो 1 आएगा, जिसका रिजल्ट आएगा वो b आ जाएगा, ठीक है। स्टैंडर्ड लिमिट पे बेस्ड क्वेश्चन था, मैंने इसी का यूज किया और इसका रिजल्ट आया बी। और एक क्वेश्चन कर लीजिए, एग्जाम्पल नंबर 2, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लिमिट x टेंड्स टू 0, लिमिट x टेंड्स टू 0 या लिमिट x टेंड्स टू 0 इनफाइनाइट, सॉरी लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट x माइनस साइन x, कितना आसान क्वेश्चन, बच्चा टाइप का क्वेश्चन है, x माइनस साइन x अपॉन x प्लस कॉस स्क्वायर x, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, देखिए लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट, यहाँ पे क्या करेंगे, स्टैंडर्ड फॉर्मेट आपने पढ़ रखा है, अगर पढ़ रखा है तो उसका यूज करिए। यहाँ पे x हमने कॉमन ले लिया, अभी एक चीज और समझिए, देखिए यहाँ तो हमने फर्स्ट से कॉमन ले ही रहा हूँ, लेकिन साथ में देखिए मैंने पढ़ाया था जब लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट वाला केस में कैंसिल आउट मैक्सिमम पावर चल रहा था, ठीक है। तो वैसे भी देखिए यहाँ पे क्या हुआ, सबसे मैक्सिमम पावर क्या है, x ही है, ठीक है, मैंने बाहर कर लिया, 1 माइनस क्या बना आपका साइन x अपॉन x, यहाँ से भी x बाहर, तो क्या बना आपका 1 प्लस कॉस स्क्वायर x अपॉन x, ठीक है। ये देखिए कैंसिल आउट हो गया। अब लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट तो साइन x अपॉन x कितना होता था, साइन इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट, लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट साइन इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट कितना होता था, 0, ठीक है। तो आप यहाँ करिए 0, यहाँ पे देखिए कॉस इनफाइनाइट रखेंगे तो ये भी बन जाएगा 0, ठीक है। तो बचा क्या आपका, कुछ बचा ही नहीं, ऊपर 1 नीचे 1, रिजल्ट भी आपका 1 हो गया। आज मैं यहीं पर लेक्चर समाप्त करता हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी। बच्चों नेक्स्ट क्लास में इसके आगे हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। और बहुत सारी चीज़ें हमें डिस्कस करनी, बहुत सारी बातें बतानी आप लोगों को, ठीक है। तो अभी अगर आप चैनल पे नए नए आ रहे हैं, फर्स्ट टाइम वीडियो को देख रहे हैं, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए, ठीक है, जिससे ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच पहुंच सके, ठीक है। और इस जो हम यहाँ पे इतनी मेहनत कर रहे हैं, ठीक है, इसका बेनिफिट ज़्यादा से ज़्यादा लोग ले सकें, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी।